पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से काटलिंग इंटरचेंज तक बंद। हजारा एक्सप्रेसवे पर भी बुरहान से शाह मकसूद तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M2 रावी टूल प्लाजा से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे शारा शम्स इंटरचेंज से बंद। सक्कर मुल्तान मोटरवे पर शेर शाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे हकला से फतेह जंग तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध से हद देने का मुतासर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद सेनेट से 2 बार मंजूर। इंतखाबात से 34 दिन पहले आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। कहा सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी है, मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन ना कराए जाएं। सेनेटर कुहदा बाबर बोले मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहां इलेक्शन नहीं हो सकते, वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी करवाते। सेनेटर मंजूर काकड़, हिदायतुल्लाह, प्रिंस अहमद, उमरजई की भी हिमायत। आज़ाद सेनेटर नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पर भारी। इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद आज़ाद रुकन ने पेश की। बलूचिस्तान और फाटा के आज़ाद अरकान ने हिमायत की। नून लीग के अफनानुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह की मुखालफत। काफ लीग के कामिल अली आगा ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की भी मुखालफत। सेनेट से इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी। कोरम की निशानदेही ना करने पर पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बहरामन तंगी और PTI ने सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सेनेटर बहरामन तंगी से 7 रोज और सेनेटर गुरदीप सिंह से 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी ने सेनेट में कोरम पॉइंट आउट न करने से मुतालिक अपनी गलती तस्लीम कर ली। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, गलती मानता हूं कि कोरम पॉइंट आउट का होना चाहिए था। PTI के सेनेटर गुरदीप सिंह ने कहा कि 3 सेनेटर्स ने करारदाद की मुखालफत की। कोरम तब पॉइंट आउट होता जब करारदाद दिखाई जाती। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग। सुन्नी उलमा काउंसिल की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी जहां बहक, एक शख्स जख्मी। हुकाम के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। CCTV कैमरों से मुल्जिमान को ट्रेस किया जा रहा है। लाहौर के इलाके अछरा में एक घर में आग भड़क उठी। 4 बच्चे जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक कमरे में जलते चूल्हे के बायस आग लगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ताहयात नाअहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, सिर्फ एक जनरल ने शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। आइन पर जनरल अयूब से लेकर तजावुज़ किया गया। आइन को आसान करें, इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें। जब आइन ने खुद तय किया ना अहली इतनी है तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, केस का मुख्तसर फैसला जल्द सुनाएंगे। क्या आइनी शिक को आम कानून से रेगुलेट किया जा सकता है, जिससे सैयद मंसूर अली शाह का सवाल। कहा, क्या कानून साजी से नाअहली की मुद्दत मुतय्यन की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में उसूल तय कर चुके हैं कि कानून से रेगुलेट हो सकता है। पाकिस्तानी पार्लियामान का जो इम्तहान है, क्या वो दुनिया की किसी पार्लियामान का है। आइन को सिर्फ एक मखसूस जुज़ तक क्यों महदूद कर रहे गए। वकील मखदूम अली खान ने कहा, ताक़ियात नाअहली केस कलअदम करार दिया तो नए कानून का इतलाक़ होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इंतखाबात होंगे, नून लीग और तहरीक इंसाफ को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। ये दोनों जमातें इशराफिया की नुमाइंदा है। एक ही जमात 3 नस्लों से अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। अवामी हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। मैं पुरानी और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रख रहा। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहता हूँ।
शाह महमूद कुरैशी के थरपारकर से कागजात नामजदगी मंजूर। फवाद चौधरी भी जेहलम के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए राहिल करार। जुल्फी बुखारी के अटक। हलीम आदिल शेख के कराची से कागजात मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से आतिफ खान, शहराम तरकई, महमूद जान, इफ्तिखार मिशवानी के कागजात मंजूर। साबिक अरकान असम्बली मुजाहिद अली खान, शफी जान, अमीर फरजन, अदनान खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। PTI के आलमगीर खान के कागजात इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद। नवाज शरीफ के मानसेहरा से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात 8 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा अहलियत केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समात होने के बायस फैसले का इंतजार है। शहबाज शरीफ के NA 132 लाहौर से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। परवेज इलाही और मोहन्नस सलाही की अपील पर समात 8 जनवरी तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो लाड़काना और कमर शहदाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ जरदारी नवाब शाह से उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने सिंध के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के लिए 53 और सूबाई असम्बली के लिए 119 नाम शामिल। खुर्शीद शाह, शाजिया मरी, नबील गबोल भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। फरियाल तारपुर लाड़काना, मुराद अली शाह जामशोर से सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। नासिर शाह सक्खर, शजील मेमन हैदराबाद, अजरा अफजल पेचो हो नवाब शाह से उम्मीदवार। सईद गनी कराची और आगा सिराज दुरानी शिकारपुर से मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान की कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान। साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार। सरफराज भुट्टी भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी असम्बली के लिए स्टार तरीन सनाउल्लाह ज़हरी, जमाल खान रईसानी का नाम शामिल। सैफ मक्सी, नसीबुल्लाह मरी भी सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर यूसुफ उर्फ तूर भी मारा गया। दहशतगर्द कमांडर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी करने की करारदाद नोटिफाई। सेनेट सेक्रेटेरिएट की वजारत पार्लिमानी अमूर को फौरी कार्रवाई की हिदायत। 2 माह में रिपोर्ट भी तलब कर ली। कॉपी सदर, निगरां वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमीशन समेत मुतालिका महकमों को भिजवा दी गई। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात मुलतवी करने की मुखालिफत। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा इलेक्शन मौखिर करना बहुत से लोगों की ख्वाहिश है। किसी की ख्वाहिश पर मुल्क में इलेक्शन नहीं होते। 2013 और 2018 में भी सख्त हालात पर इलेक्शन हुए। क्या कौमी और सूबाई असम्बलियों के बगैर मुल्क चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला मौजूद है। आइन और कानून के मुताबिक वक्त पर इंतखाबात होंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा सेनेट की करारदाद में जो मसाइल बयान किए गए वो हकीकी है। इंतखाबात की तारीख में ये मसाइल पहले भी मौजूद रहे। सिक्योरिटी समेत दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। इलेक्शन के इल्तवा या इनेकाद का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। तहरीक इंसाफ ने सेनेट की करारदाद आइन के खिलाफ करार दे दी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा 14 सेनेटर्स की ज़ाती राय पर मबनी करारदाद की कानूनी और आइनी हैसियत नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। PTI को इंतखाबी निशान समेत लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सेनेटर अली जफर बोले करारदाद आइन के खिलाफ है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सेनेट और पाकिस्तानियों का वक़ार मजरूह किया गया। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेट की करारदाद की मजम्मत। कहा 8 फरवरी के इंतखाबात में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं चाहते। शहरी रहमान ने कहा हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। इंतखाबात मुलतवी करने वाली करारदाद की मंजूरी में शामिल नहीं। खुर्शीद शाह बोले आइन और पाकिस्तान को बचाएं। इलेक्शन शेड्यूल मुतासिर हुआ तो कोई और इसका फ़ायदा ना उठा ले। जमात इस्लामी ने बर वक्त इंतखाबात के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद को जमहूरियत पर हमला करार दिया।
कहा, चोर दरवाजे से सेनेट की बेतौकीरी की गई। निगरां हुकूमत गैर जमहूरी क़ुव्वतें इलेक्शन से भाग रही। इलेक्शन के अल्तवा का फ़ायदा गैर जमहूरी क़ुव्वतों को होगा। बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, नौशकी, मस्तूं और पशीन में बारिश। कला अब्दुल्ला, नौशकी, दालबंदीन और खारान में भी बादल बरस पड़े। झलमक्सी, सोहबतपुर, तुरबत, पसनी और माड़ा समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिश। कशमोर, नौशहर, फिरोज और कंदकोट में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कान मेहतरजई और तोबा चकजई में भी बर्फ के गाले उतर आए। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुक़र्रर। 9 रुकनी लार्जर बेंच 10 जनवरी को केस सुनेगा। परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ दरखास्तों की समाअत भी 10 जनवरी को होगी। PTI का लेवल प्लेइंग फील्ड केस 8 जनवरी को समाअत के लिए मुक़र्रर। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की आईनी दरखास्तें भी समाअत के लिए मुक़र्रर। 3 रुकनी बेंच 8 जनवरी को केस सुनेगा। MKM ने सरजानी टाउन में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा, 8 फरवरी को मुत्तहिदा की जीत होगी। आसमान पतंगों से भरा होगा। कराची के लोगों को गैस और बिजली लोड शेडिंग से निजात दिलाएंगे। 15 साल की बदतरीन हुक्मरानी का खात्मा करेंगे। इस्लामाबाद से 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले सुना दिए। PTI के शुएब शाहीन, नयाजुल्लाह न्याजी, लियास मेहरबान, आमिर मुगल शामिल। मुस्लिम लीग नून के आदिल गिलानी, पीपल्स पार्टी के शफ्तुल हैदर भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि किसी का बिजली बिल जमा नहीं, किसी पर कोई और एतराज है। झूठे छोटे छोटे मसाइल थे, इतना वक्त भी ज़ाया हुआ और कागज भी इस्तेमाल। इलेक्शन में सिर्फ 33 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगी? अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकिरात, टिकट्स उम्मीदवारों के नाम पर। रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे। वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। लाहौर के सफारी जू में 3 नए हाथी और 9 जर्राफे आएंगे। शहरियों के लिए नाइट सफारी का भी एहतमाम होगा। निगरां वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया, कहा सफारी जू के रेस्ट हाउस में फैमिलीज क़याम कर सकेंगी। 31 जनवरी तक सफारी जू और लाहौर जू मुकम्मल हो जाएंगे।